नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्ज़ाम आर पार में। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे भाई आपका इलेक्ट्रिकल के कुछ कॉमन हैंड टूल्स के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं टूल्स के, चाहे आपका ITA का एग्ज़ाम हो या आपका कंपटीशन का हो, तो टूल से जनरली क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा कि पेचकस का साइज़ का निर्धारण इनके डैश के आधार पर किया जाता है। यानी जो स्क्रू ड्राइवर की साइज़ की बात करें तो किसके आधार पर करते हैं भाई आपका, वो करते हैं हम आपका ब्लेड की लंबाई के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी जो आपका हैंडल से आगे का भाग आपका जो होता है, यानी टिप से बात करते हैं आपका शैंक से लेकर टिप तक, या बिट बोल सकते हैं आप, वहाँ से क्या करते हैं उसका स्क्रू ड्राइवर का साइज़ हम मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पेचकस का वह भाग यानी स्क्रू ड्राइवर का वह भाग जो हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है उसका नाम है। तो जो स्क्रू ड्राइवर का हार्ड और टेम्पर वाला भाग होता है भाई, उसको हम बोलते हैं आपका बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बिट। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका भाई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। किसी कार्य विशेष के लिए पेचकस का चयन डैश के अनुसार किया जाता है। अब किसी विशेष कार्य के लिए पेचकस का चयन, तो देखिए जो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर का जो हम चयन करते हैं भाई, वो करते हैं हमेशा हम पेच के साइज़ के आधार पर। ठीक है ना, यानी जो हमारा स्क्रू का जो साइज़ होगा उसी के आधार पर हम स्क्रू ड्राइवर का क्या करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हमारा कि कॉम्बिनेशन प्लेयर के साइज़ का निर्धारण किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन प्लेयर क्या होता है भाई आपका, यानी जो इलेक्ट्रिशियन द्वारा यूज़ किया जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है हमारा कॉम्बिनेशन प्लेयर। अब कॉम्बिनेशन प्लेयर को हम इसलिए भाई कॉम्बिनेशन बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वायर को ट्विस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं, किसी नट बोल्ट को हम टाइट कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लेयर बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्लेयर के साइज़ का निर्धारण किया जाता है, वो किसके आधार पर किया जाता है भाई, वो हमारा किया जाता है जबड़े के सिरे से हैंडल के अंत सिरे तक। यानी जो आपका स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है हमारा जबड़े का जो सिरा होता है और आखिरी हैंडल तक के साइज़ के द्वारा क्या करते हैं, उसको मेज़र किया जाता है भाई। ठीक है ना, 1.5 mm 2 mm 2.5 mm में क्या होते हैं हमारे अवेलेबल्स होते हैं हमारे, तो उनको क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लेयर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तारों को मोड़ने के लिए, छोटे नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए, तांबे व एल्यूमिनियम की तारों को काटने के लिए, जैसे कि भी आपको बताया था। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सभी के लिए। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों सभी के लिए हमारा कॉम्बिनेशन प्लेयर का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है भाई, तार को काट भी सकते हैं भाई, मोड़ भी सकते हैं, छोटे बोल्ट नट बोल्ट को खोल सकते हैं कसने के लिए, तांबे और एल्यूमिनियम की तारों को काटने के लिए भी, और तारों को ट्विस्ट करने के लिए भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही जनरल से क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग नोज प्लेयर का उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका लॉन्ग नोज प्लेयर जो होता है भाई, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम, तो जनरली इसका प्रयोग करते हैं भाई हमारा कि छोटे नट गहराई में खोलने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तारों को काट भी सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि तारों को नहीं काटेंगे, स्टील तार पकड़ने के लिए, गर्म तार पकड़ने के लिए। परंतु जो है हमारा ऑप्शन जो रहेगा प्रेफर क्या रहेगा हमारा, छोटे नट गहराई में खोलने के लिए। ठीक है ना, जहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन प्लेयर नहीं जा सकता भाई, वहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, हम लॉन्ग नोज प्लेयर का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्लेयर को जाम होने पर इसे खोलने के लिए इसके जोड़ में डैश क्या लगाना चाहिए भाई आपका। अगर हमारा प्लेयर दोस्तों जाम हो जाए तो उसको खोलने के लिए क्या लगाएंगे, ग्रीस लगाना चाहिए, मोबिल ऑयल लगाना चाहिए, या पानी डालना चाहिए, रिवेट पर हथौड़े से चोट मारनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको मोबिल ऑयल डालना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे हम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी को क्या करें भाई हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि सामान्य साइड कटिंग प्लेयर का साइज़ होता है, जैसे आपका सामान्य साइड कटिंग का प्लेयर होता है उसका साइज़ क्या होता है दोस्तों, तो जनरल की बात करें तो उसका होता है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों आपका 15 सेंटीमीटर होता है, यानी 150 mm की बात करें। ठीक है ना, तो 15 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे यहाँ पर प्रेफर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फेस टेस्टर का उपयोग डैश वोल्टेज से अधिक पर्याय पर नहीं करना चाहिए। यानी कितनी वोल्ट की से अधिक सप्लाई पर दोस्तों नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 500 वोल्ट से अधिक पर हमारा जो फेस टेस्टर होता है उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, 500 वोल्ट AC आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि फेस टेस्टर में लगा लैंप होता है। तो फेस टेस्टर में कौन सा लैंप लगा होता है दोस्तों आपका, आपने सुना होगा दोस्तों आपका नियॉन टेस्टर भी इसको बोलते हैं। तो नियॉन लैंप होता है हमारा, कौन सा लैंप होता है हमारा नियॉन लैंप इसको हम बोलते हैं। क्या होगा हमारा 10 का बी।
क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बी आंसर हो जाएगा, यानी नियॉन लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि हथौड़े का डैश भाग मुलायम होता है। अब भाई जो आपका हैमर होता है इसका कौन सा भाग मुलायम होगा, तो चलिए देख लेते हैं। पिन, फेस, हैंडल या चिक। तो जो मुलायम भाग होता है भाई हमारा हथौड़े का, वो क्या होता है, हमारा चिक होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा, चिक। हैमर में आगे की ओर होते हैं उससे हमारा क्या होता है, हमारा चिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई कि दीवार में पाइप दबाने से पूर्व कोल्ड चीजल के साथ डैश का क्रॉसपिन हैमर प्रयोग किया जाना चाहिए। जो दीवार में आप पाइप दबाने से पूर्व दोस्तों कोल्ड चीजल के साथ जो होती है हमारी, उससे डैश का क्रॉसपिन हैमर का प्रयोग करना चाहिए। तो किस प्रकार के क्रॉसपिन हैमर का प्रयोग करेंगे हम, उसका आपको वेट बताना है दोस्तों। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा 0.75 से लेकर 1 किलोग्राम। कितना होगा भाई, 0.75 से लेकर 1 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हैमर के सही उपयोग के लिए, हैमर के सही उपयोग के लिए उसे डैश वाले भाग से पकड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, से कहाँ से पकड़ना चाहिए, आपका हैंडल के सिरे से, ठीक है ना। कहाँ से पकड़ना चाहिए, आपका हैंडल के सिरे से पकड़ेंगे तभी क्या कर सकते हैं, उससे एक भली भांति रूप से कार्य सही उपयोग इसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग अधिकतर डैश करते हैं, यानी स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग अधिकतर डैश करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, आपका ये करते हैं हमारा चिनाई करने वाले कारीगर, ठीक है। कहाँ पे स्ट्रेट पिन हैमर कहाँ यूज़ होता है, जनरली चिनाई करने वाले कारीगर के लिए इस्तेमाल जनरल से किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्पाइक द्वारा, हाँ ये क्या है दोस्तों हमारा, स्पाइक द्वारा अर्थ करने के लिए डैश हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भाई ये कहाँ पे कहते हैं हमारा, स्लेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्लेज, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। धातु प्लेट या चादर में ड्रिल करने से पूर्व, जो धातु प्लेट या चादर में होती है दोस्तों, आपको ड्रिल करने से पूर्व से डैश से गहरा डॉट चिन्ह लगाया जाता है। किससे डॉट चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों, आपका गहरा डॉट चिन्ह किससे लगता है आपका, तो ये जो गहरा डॉट चिन्ह लगाया जाता है ये दोस्तों किसके द्वारा लगाया जाता है, आपका ये सेंटर पंच के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा लगाया जाता है, सेंटर पंच, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी, सेंटर पंच के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसमें हम डॉट निशान चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सेंटर पंच से डैश का कार्य नहीं लेना चाहिए। अब सेंटर पंच से दोस्तों किसका कार्य नहीं लेना चाहिए, ये भी देख लेते हैं हमारा कि ये हमारा होगा स्प्रिंग पंच का नहीं लेना चाहिए, चादर में ग्राइंड चिन्ह लगाने का, राउंड प्लग टूल में, या धातु प्लेट पर चिन्ह लगाने का। तो देखिए भाई इससे आपका धातु प्लेट पर चिन्ह लगाने का कार्य इससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। धातु प्लेट पर चिन्ह लगाने का कार्य नहीं लेना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फर्मर चीजल के कटिंग एज की धार लगाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अब फर्मर चीजल के कटिंग एज की धार लगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, आपका ऑप्शन है हमारे, तो ऑप्शन जो होगा आप दोस्तों आपका यही होगा, ऑयल स्टोन, ठीक है ना। ऑयल स्टोन का प्रयोग दोस्तों आपका करना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा प्रेफर होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फ्लैट कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल डैश के बीच होता है। यानी जो फ्लैट कोल्ड चीजल होती है भाई, चीजल बोलते हैं, छेनी कम बोलते हैं भाई, इसका कटिंग एंगल क्या होता है, तो फ्लैट कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल जो होता है हमारा ये होता है दोस्तों 30 से 45 डिग्री। कितना होता है दोस्तों आपका 30 से 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हैंड ड्रिल मशीन में कार्य में आने वाली ड्रिल बिट होती है, यानी जो आपकी हैंड ड्रिल मशीन में कार्य में आने वाली बिट, जो ड्रिल बिट लगी होती है भाई, वो होती है, कौन सी होती है, वो होती है हमारे दोस्त आपका ट्विस्टेड ड्रिल। क्या होती है, ट्विस्ट ड्रिल होती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होती है दोस्तों हमारी ट्विस्ट ड्रिल होती है, ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे यहाँ पर प्रीफर करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ड्रिल मशीन के चक में ड्रिल की पोजीशन कार्यखंड से होनी चाहिए। यानी ड्रिल मशीन के जो चक होता है दोस्तों उसमें ड्रिल की पोजीशन कार्यखंड से डैश होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए भाई हमारी लंबवत, क्या होनी चाहिए दोस्तों आपकी लंबवत होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जमूर यानी पिंसर दोस्तों, कि उसके पिंसर की बात की, पिंसर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, पिंसर का उपयोग किया जाता है। तो जो पिंसर का इस्तेमाल करते हैं भाई वो करते हैं छोटी कील निकालने के लिए, ठीक है ना। यानी कीलें निकालने के लिए क्या करते हैं भाई इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटी कील जो होती है निकालने के लिए
हम पिंजर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छोटी कील निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जिमलेट को लकड़ी के कार्यखंड सतह से डैश पर रखकर घुमाना चाहिए, यानी जिमलेट को लकड़ी के कार्यखंड सतह से डैश पर रखकर घुमाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सतह से लंबवत। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सतह से लंबवत रखकर भाई इसका क्या करना चाहिए, रोटेट करना, इसको घुमाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं अगर आप करेंगे तो जिमलेट होता है हमारा भाई छोटे छोटे होल छिद्र करने के काम में आता है। तो सतह से लंबवत करेंगे तभी हमारा स्ट्रेट हमारा होल होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेक्सा का ब्लेड बना होता है। अब जो हेक्सा का जो ब्लेड होता है भाई वो किस धातु का बना होता है, आपसे पूछा है। तो ये किसका बना होता है भाई आपका, ये बना होता है हमारा स्प्रिंग स्टील से दोस्तों। किससे बना होता है हमारा, स्प्रिंग स्टील से, यानी 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हैंड सा में टोए की चौड़ाई हील की चौड़ाई की अपेक्षा डैश होती है। क्या होती है दोस्तों आपकी, ये होती है हमारी भाई कम। क्या होती है, हैंड सा में दोस्तों टोए की चौड़ाई हील की चौड़ाई से क्या होती है, कम होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि टेननसा में दांतों का झुकाव डैश में होता है। जो टेननसा होता है भाई आपका आरी की तरह होता है, छोटा हमारा काटने का काम आता है। तो टेननसा में दांतों का झुकाव डैश में होता है। तो किस में होता है दोस्तों, आपका होता है हमारा हैंडल के विपरीत दिशा में। दोस्तों किस में होता है, हैंडल के विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि टेननसा की अधिकतम लंबाई होती है। अब टेननसा की अधिकतम लंबाई कितनी होती है भाई, तो ये होती है हमारी 300 mm। ठीक है ना, कितनी होती है हमारी 300 mm होगी ऑप्शन नंबर बी। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों आपका टेननसा के बारे में भी, तो आपको पता होना चाहिए। हर जल बिल्कुल हमारे आरी के जैसा होता है, छोटा होता है हमारा आरी से। तो इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है हमारी भाई 300 mm होती है। और टेननसा में जो दांतों का जो झुकाव होता है भाई अभी आपको बताया है कि हैंडल के किस्म होता है हमारे एक हमारी विपरीत दिशा में होता है। ठीक है ना, ये भी आपको दोनों प्रश्न इसमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा विद्युत काहिया के बिट को गर्म किया जाता है। ये जो आपका सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है भाई उसको गर्म किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो उसको गर्म करते हैं हम एक हीटिंग एलिमेंट के बीच में रखकर क्या करते हैं उसको हम गर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा प्रेफर हो जाएगा, नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि स्पैनर का उपयोग किया जाता है। अब स्पैनर देखिए आपने स्पैनर सेट का नाम सुना होगा भाई। स्पैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको नट बोल्ट कसने व खोलने के लिए। ठीक है ना, स्पैनर का अपना नाम सुना, स्पैनर का क्या करते हैं उपयोग हमारा नट बोल्ट कसने व खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। और अगर हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि किसी चादर में गोलाकार कटाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों किसी चादर में गोलाकार कटाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है दोस्तों आपका, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्निप बैंड का। दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्निप बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, स्निप बैंड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किए। और आज की वीडियो में इतना कहना चाहेंगे दोस्तों, धन्यवाद।